दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर्स 3 क्वेश्चंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। अकबर्स का मतलब हुआ कि अकबर के 3 सवाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द मिले या फिर नया स्ट्रक्चर, तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एट अकबर्स कोर्ट इन द इवनिंग वर वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ हिज कैपिटल। क्या अर्थ हुआ? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मतलब होता है विचार विमर्श के सत्र। जो विचार विमर्श के जो सत्र थे, कहाँ पर? एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। इन द इवनिंग, शाम को। वर वेरी पॉपुलर, वो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे, मतलब लोकप्रिय थे। अमंग द पीपल ऑफ हिज कैपिटल, उनकी राजधानी के लोगों के बीच में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अकबर के दरबार में विचार विमर्श के सत्र उनकी राजधानी के लोगों के बीच में बहुत क्या थे? पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। पीपल ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतज़ार करना। और दोस्तों, यहाँ विटी लिखा है। विटी का मतलब होता है मज़ेदार, विनोदपूर्ण, हाजिर जवाब, उसे विटी कहा जाता है। विटी का मतलब चालाकी भरा भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? पीपल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, जो लोग थे वो हमेशा इंतज़ार करते थे। टू बीरबल्स विटी आंसर्स, मतलब बीरबल के चतुराई भरे जवाबों का लोग इंतज़ार करते थे। ही ऑलवेज प्रूव्ड, वह हमेशा साबित करते थे। वाई ही वॉज द फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द एम्परर, कि वह सम्राट के सबसे पसंदीदा मंत्री क्यों है, वो इस बात को हमेशा साबित करते थे। One fine evening, Akbar started the session by announcing that 3 questions would be asked. क्या अर्थ हुआ? वन फाइन इवनिंग का मतलब हुआ कि एक अच्छी शाम। अकबर स्टार्टेड द सेशन। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। एक अच्छी शाम, अकबर स्टार्टेड द सेशन, अकबर ने सत्र शुरू किया। बाय अनाउंसिंग, इस घोषणा से, घोषणा के साथ, दैट 3 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, 3 सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है, जहाँ पे वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर ने अनाउंस किया, घोषणा की कि 3 सवाल पूछे जाएंगे। Whosoever gave him the correct answer, whosoever मतलब जो भी, जिसने भी उन्हें सही जवाब दिया, would be entitled, entitled का मतलब होता है अधिकारी हो, किसी चीज़ का हकदार होना, वो हकदार होगा। टू अ हैफ्टी रिवॉर्ड, एक मोटे इनाम का वो व्यक्ति हकदार होगा। तो पूरी दोस्तों लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एक बार जो अकबर थे उन्होंने सत्र की जो शुरुआत की ये इस घोषणा के साथ कि 3 सवाल पूछे जाएंगे और जो भी उन्हें सही जवाब देगा वो जो है वो एक मोटे इनाम का, हैफ्टी मतलब मोटे, मतलब एक मोटे इनाम का वो हकदार होगा।
ऑल द courtiers एंड द मिनिस्टर्स रेडीड themselves, सारे दरबारियों ने एंड द मिनिस्टर्स और मंत्रियों ने रेडी मतलब तैयार करना, तैयार कर लिया themselves, अपने आप को तैयार कर लिया, टू यूज़ देयर ब्रेन्स, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे ऑल वांटेड टू बी रिवॉर्डेड, क्योंकि वह सब, और दोस्तों ये जो ये पैसिव का वाक्य है, बिकॉज दे ऑल वांटेड टू बी रिवॉर्डेड, क्योंकि वो सब इनाम दिया जाना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। द एम्परर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। क्या अर्थ हुआ? द एम्परर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। आस्क होता है पूछना, सेकंड फॉर्म में आस्क। एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट ने पहला सवाल पूछा, कैन एनीबडी टेल मी, क्या कोई भी मुझे बता सकता है, द डिफरेंस, फ़र्क बता सकता है, बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, सच और झूठ, अनट्रूथ मतलब झूठ, सत्य और झूठ के बीच में क्या कोई भी मुझे फ़र्क बता सकता है। बट मेक श्योर, लेकिन इस बात को निश्चित करना, द आंसर इज़ गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स, कि जो जवाब है वो सिर्फ 3 शब्दों में ही दिया जाए। 1 एक्स्ट्रा वर्ड मतलब एक भी फालतू वर्ड, एंड यू लूज़, और आप हार जाओगे। चलिए आगे देखिए। अकबर वेटेड फॉर दैम टू गिव द आंसर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वेट मतलब इंतज़ार करना, सेकंड फॉर्म वेटेड। अकबर वेटेड फॉर दैम टू गिव द आंसर, अकबर ने उनका जवाब देने के लिए इंतज़ार किया। अकबर वेटेड फॉर दैम टू गिव द आंसर का मतलब हुआ कि अकबर ने उनका जवाब देने के लिए इंतज़ार किया। बट नन केम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड मतलब आना, आगे आना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। बट नन केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, सामने आगे नहीं आया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर वेटेड फॉर दैम टू गिव द आंसर, अकबर ने उनका जवाब देने का इंतज़ार किया। बट नन केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। ऑल द courtiers एंड द मिनिस्टर्स, सारे दरबारी और मंत्री, ट्राइड कोशिश की, हार्डर बहुत कोशिश की, बट दे वर टू अनेबल थिंक, they were unable to think what the difference could be within just 3 words, लेकिन वो सोच पाने में अनेबल थे, अनेबल मतलब असमर्थ होना, लेकिन वो सोच पाने में असमर्थ थे। what the difference could be within just 3 words, की क्या सिर्फ 3 शब्दों में क्या फ़र्क हो सकता है। the emperor was a little surprised, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना। द एम्परर वॉज अ लिटिल सरप्राइज का अर्थ हुआ कि सम्राट थोड़े हैरान थे। एज क्योंकि हिज फेवरेट मिनिस्टर, क्योंकि उनके पसंदीदा मंत्री बीरबल, हैड नॉट सेड एनीथिंग, बीरबल ने कुछ भी नहीं कहा था। टिल देन मतलब तब तक उनके जो पसंदीदा मंत्री थे बीरबल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। आगे देखिए। बीरबल, वाई हैवंट यू सैड एनीथिंग एज येट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसे हेल्पिंग ऑफ से पहले मेंशन करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल, वाई हैवंट यू सैड एनीथिंग एज येट, बीरबल तुमने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा है। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ, दैट कि इवन यू डोंट नो द आंसर, कि तुम्हें भी जवाब नहीं पता है, कि तुम भी जवाब नहीं जानते हो। सैड अकबर, अकबर ने कहा। विद डिसअपॉइंटमेंट, दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट नाउन है जिसका मतलब निराशा, निराशा से, निराशा के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल, वाई हैवंट यू सैड एनीथिंग एज येट, बीरबल तुमने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा है। आई एम सरप्राइज, मैं हैरान हूँ, दैट इवन यू डोंट नो द आंसर, कि तुम भी जवाब नहीं जानते हो। सैड अकबर विद डिसअपॉइंटमेंट, अकबर ने निराशा से कहा। बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने समझाया, टू द एम्परर, सम्राट को, दैट की ही न्यू द आंसर, कि वह जवाब जानते हैं। बट ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, लेकिन वो दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे। टू से समथिंग, कुछ कहने का। चलिए आगे देखिए। देन बीरबल गिव द आंसर, फिर बीरबल ने जवाब दिया। गिव मतलब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। योर मजेस्टी, महाराज, इट इज़ 4 फिंगर्स, वो 4 उंगलियां हैं। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, अकबर नहीं समझ सके। सो इसलिए, ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन, इसलिए उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन करने को मतलब समझाने को कहा।
बिकॉज क्योंकि आईज सी द ट्रूथ, क्योंकि आंखें सच देखती हैं, बट लेकिन वॉट ईयर्स हियर, लेकिन जो कान सुनते हैं, कैन बी फॉल्स टू, वो झूठ भी हो सकता है। सो इसलिए 4 फिंगर्स इज़ द डिस्टेंस, इसलिए 4 उंगलियां जो हैं वो डिस्टेंस हैं बिटवीन वंस आइज़ एंड ईयर्स, किसी के भी आँख और कानों के बीच में। दोस्तों मैं समझता हूँ इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। आप में से जो लोग नहीं समझ पाए उनको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ ऐसा क्यों गया है, क्यों कहा गया है कि आंखें सच देख सकती हैं लेकिन कान कई बार झूठ भी सुन सकते हैं। देखिए इसका रीज़न ये है, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा आपके सामने एक हाथी खड़ा है और मान लीजिए आपके सामने घोड़ा है, तो कानों ने तो आपके सुना कि हाथी खड़ा है, तो दोस्तों ये बात गलत भी साबित हो सकती है क्योंकि आपके आंखों के सामने घोड़ा है, लेकिन जो आपकी आंखें हैं वो कभी भी गलत नहीं देख सकती। हो सकता है कि जो बात आप सुन रहे हो वो गलत भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन जो आंखें देख रही हैं वो झूठ नहीं हो सकता। तो यहीं पर ये बात बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे देखिए। द कोर्टियर एंड द अदर मिनिस्टर्स अपलोडेड बीरबल, और अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना। जो दरबारी थे और जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। वेरी वेल, बहुत अच्छे बीरबल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू हैव गिवन अ वेल थॉट आंसर, अकबर अप्रिशिएटेड बीरबल। दोस्तों अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। थर्ड फॉर्म है और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू हैव गिवन अ वेल थॉट आंसर, तुमने एक बहुत अच्छा सोचा समझा जवाब दिया है। अकबर अप्रिशिएटेड बीरबल, अकबर ने बीरबल की तारीफ़ की। आगे देखिए। Then the emperor asked the second question, फिर सम्राट ने दूसरा सवाल पूछा। He drew a line, दोस्तों ड्रो मतलब खींचना और ये सेकंड फॉर्म है। He drew a line, उन्होंने एक लाइन खींची on the floor, फर्श पर, with chalk, एक चौक से। He asked everyone, उन्होंने हर किसी को कहा to shorten the line, दोस्तों shorten वर्ब है, इसका मतलब छोटा करना। उन्होंने हर किसी को लाइन को छोटा करने को कहा। Without touching it, उसे बिना छुए हुए। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, नन केम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया। ऑल ऑफ दैम ट्राइड, सभी ने कोशिश की, टू थिंक, सोचने की, ऑफ द वेज, वो तरीका, विद विच, जिसके माध्यम से, दे कुड शॉर्टन द एम्परर्स लाइन, जिसके माध्यम से वो सम्राट की लाइन को छोटा कर सकें। देन बीरबल वॉकड अहेड, अहेड मतलब आगे, देन बीरबल वॉकड अहेड, फिर बीरबल आगे चल कर गए। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, दोस्तों टेक मतलब लेना, सेकंड फ्रॉम टुक। ही टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड ड्रू अ लॉन्गर लाइन, और एक लंबी लाइन खींच दी। राइट बिसाइड अकबर्स लाइन, मतलब ठीक अकबर की जो लाइन थी उसके साथ उन्होंने एक लंबी लाइन खींच दी। एवरीवन वॉज स्टन्ड, हर कोई हैरान हो गया। एट बीरबल्स इंटेलिजेंस, मतलब बीरबल की जो बुद्धिमानी थी उस पर हर कोई हैरान हो गया। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो अकबर थे उन्होंने एक लाइन खींची, उन्होंने सभी को कहा कि वो बिना इसको छुए छोटा करके दिखाएं। तो जो बीरबल थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको छुआ भी नहीं और एक लंबी लाइन उसके सामने खींच दी, तो जिससे वो लाइन छोटी हो गई, वो भी बिना छुए। चलिए अच्छी ट्रिक है, आगे देखिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन अकबर आस्क्ड वाज, और जो अंतिम सवाल था जो अकबर ने पूछा वो था, देयर इज़ अ थिंग, एक चीज़ है, एंड इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो विद्यमान है, विच ऑल ऑफ यू कैन सी, जो तुम सब देख सकते हो, एंड अदर क्रिएचर्स, और जो अन्य क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, वो देख सकते हैं, कैन सी विद देयर आइज़, अपनी आँखों से, बट लेकिन द सन एंड द मून, लेकिन सूरज और चाँद, कैन नॉट सी, सूरज और चाँद नहीं देख सकते। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वॉट दिस थिंग कुड बी, वो क्या चीज़ हो सकती है। थिंक हार्ड, खूब सोचो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल है। आगे देखिए। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट, और जो भी प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित होना, मौजूद होना, और जो भी दरबार में उपस्थित था, ट्राई टू थिंक, उसने सोचने की कोशिश की, एंड मेक गैस, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की,
बट ऑल इन वेन, लेकिन हर चीज़ लेकिन सब विफल हो गए। वेन मतलब विफल हो जाना। दे कुड नॉट कम अप विद द राइट आंसर, और वो सही जवाब नहीं दे सके। देन फिर एवरी वंस आइज रेस्टेड ऑन द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर बीरबल, फिर हर किसी की नज़रें सम्राट के पसंदीदा मंत्री के ऊपर ठहर गईं। रेस्ट का मतलब ठहरना, सेकंड फॉर्म रेस्टेड। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? फिर हर किसी की आंखें सम्राट के पसंदीदा मंत्री बीरबल पर ठहर गईं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इट इज़ डार्कनेस, ये अंधेरा है। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज। ही वंस अगेन अमेज्ड एवरीबडी विद हिज विट, उन्होंने फिर एक बार हर किसी को हैरान कर दिया विद हिज विट, अपनी बुद्धिमानी से। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है 3 सवालों के 3 जवाब के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।